आप समस्त शिक्षक अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल द टीचर्स इन्फो पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो जी, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर फर्स्ट में 90 प्लस नंबर लाएं। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के फर्स्ट पेपर में यानी कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें आप कैसे 90 प्लस नंबर ला सकते हैं, वो भी आपको कितने दिन के तैयारी में 90 प्लस नंबर लाना है, तो मात्र 7 दिन के तैयारी में। तो ऐसा कोई जादू तो नहीं होता है अमूमन, लेकिन मैं आपको जादू ही दिखाने वाला हूं कि मात्र 7 दिन के तैयारी में आप पेपर फर्स्ट में 90 प्लस नंबर अवश्य कर लेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, सब कुछ स्ट्रेटजी और क्या नोट्स है वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ विश्लेषण करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीटेट 2019 का प्राथमिक का रिजल्ट है, जो मेरा खुद का रिजल्ट है। और इस रिजल्ट में मेरा 93 यानी कि 93 नंबर आए थे। और सब्जेक्ट वाइज नंबर आप देख पा रहे होंगे 20, 21, 12, 18 ऐसे करके 22 नंबर है मेरे। तो सबसे कम नंबर मेरा मैथमेटिक्स में है। तो मैथ में मेरा नंबर कम क्यों है? क्योंकि मैंने मैथ पर कम समय दिया था, एज ए लास्ट में अटेम्प्ट किया था। और अगर आप सीटेट का पेपर पहले देख चुके होंगे तो आपको पता ही होगा कि टाइम मैनेजमेंट करना कितना उसमें ज़रूरी होता है। लगभग लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपना रिजल्ट कैसे गेन किया था? तो मैं नोट्स के माध्यम से गेन किया था। वो नोट्स मैं इस वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगा और मैं आपको एक गारंटी दूंगा कि 7 दिन आप उस नोट्स को पढ़ लीजिए, उस पर वर्क कर लीजिए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप 90 प्लस नंबर अवश्य पा जाएंगे। तो सबसे पहले आप जब पेपर में जाएं तो पेपर में आपका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए समय को लेकर। तो देखिए, हमारे हिसाब से आपको क्या करना है कि जो भाषा आपने चुना है, खास करके मैं संस्कृत जो सेकेंडरी लैंग्वेज रखे हैं उन्हीं लोगों को का हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि सेकेंडरी लैंग्वेज मेरी इंग्लिश नहीं थी और मैं किसी को सुझाव भी नहीं देता हूं कि सेकेंडरी लैंग्वेज आप इंग्लिश रखें। तो आप एग्जाम में जब जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज आप अपने हिंदी को ही करना शुरू करेंगे और उस पर आपको मैक्सिमम 30 मिनट का ही आपको समय देना है। उसके बाद से भाषा सेकंड आपने संस्कृत रखा है, संस्कृत पर आपको मैक्सिमम 30 मिनट का समय देना है। उसके बाद से बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पर आपको 40 मिनट का समय देना है। उसके बाद से पर्यावरण अध्ययन पर मैक्सिमम 30 मिनट का समय देना है। और लास्ट में जो कुछ समय आपको मिल जाता है आप अपने गणित विषय पर समय दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और होगा, बहुत से अभ्यर्थी होंगे जिनका मैथ तगड़ा होगा, मैथ अच्छा बना लेते हैं, तो उनको मैं सुझाव दूंगा कि आप मैथ तगड़ा बना लेते हैं, आप मैथ के 30 क्वेश्चन सही कर जाएं, लेकिन बाकी 4 सब्जेक्ट में अगर आप सही नहीं कर पाएंगे तो आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप मैथ तगड़ा जानते भी हैं तो मैथ को आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए। लास्ट के जो 20 मिनट आप छोड़े होंगे, 25 मिनट छोड़े होंगे, तब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से वो नोट्स हैं जिनको मैंने पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो नोट्स जो है बिल्कुल अनुभव के आधार पर बनाए गए हैं, क्योंकि मैं कई किताबों का अध्ययन किया था। अध्ययन करने के बाद से पहले 1-2 अटेम्प्ट मैं ले चुका था और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था। तो मैं उस नोट्स को अनुभव के आधार पर बनाया हूँ और उस नोट्स से अध्ययन करने वाले करीब अब तक 200 प्लस अभ्यर्थी जो है 90 प्लस का नंबर ला चुके हैं। तो चलिए उस नोट्स को मैं आपके सामने शेयर करता हूं। लीजिए दोस्तों, ये नोट्स आपके सामने है। इस नोट्स का नाम हमने रखा था सीटेट प्राइमरी ब्रह्मास्त्र। अभी तक ये नोट्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से दोस्तों में ही वायरल होता था और इसका लाभ लगभग बहुत से लोगों ने लिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसको व्यापक तौर से यूट्यूब से अपने चैनल से रिलीज कर दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिजल्ट कर पाएँ। तो देखिए, इस नोट्स को मैंने 2 भाग में बनाया था। तो पहले भाग में हमने बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत के शिक्षण का संपूर्ण निचोड़ इसमें कर दिया था, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो कंटेंट के होते हैं, कंटेंट आप तो कर ही जाएंगे,
आपको समस्या होती है शिक्षण में, पेडागॉजी में, तो उसको हमने इसमें निचोड़ कर दिया है सभी सब्जेक्ट के पेडागॉजी को। तो जैसे आइए हम नीचे दिखाते हैं, ये बाल विकास का सेक्शन है। तो बाल विकास यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, इसमें उसका पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा और यहाँ आपको ट्रिक मिल जाएगी। जैसे यहाँ आप देख लीजिए कि वातावरण एवं आनुवंशिकता की अंतःक्रिया। अगर सी-टेट के पेपर में आपको किसी भी विकल्प में दिख जाए कि वातावरण एवं आनुवंशिकता की अंतःक्रिया, विकल्प में केवल आपको दिख जाए, आप उसको टिक कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा। क्योंकि ये अनुभव बोलता है और ये क्वेश्चन सही होना है क्योंकि ये पॉजिटिव वेव में है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सी-टेट में ऑप्शन पॉजिटिव वेव वाले ही सही होते हैं। उसके बाद से कुछ नेक्स्ट इसमें और आपको मैं दिखा देता हूँ, बाल विकास का ही कुछ आपको दिखा देता हूँ ट्रिक क्या है। जैसे इसमें तो आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। जैसे देख लीजिए बुद्धि संबंधित थी, तो जैसे किसी ऑप्शन में आपको लैंगिक पूर्व रूढ़िबद्धता, भेदभाव और समानता दिखते हैं, तो वो विकल्प आपको बराबर गलत हो जाएंगे अगर चूज करेंगे। तो आपको कौन सा विकल्प चूज करना होगा? समानता, सहभागिता, समान अवसर। अगर ऐसे किसी प्रश्न के ऑप्शन में आपको विकल्प दिखते हैं तो आप आंख मूंद कर उसको क्लिक कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विकास का हमने आपको दिखाया था। इस प्रकार आपको हिंदी का भी, मतलब हर सब्जेक्ट का हमने इसमें निचोड़ आपको दे दिया है। जैसे आप बाल विकास का यहाँ देख लीजिए, कुछ आपको टैग वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे परस्पर क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोगात्मक अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, सामाजिक समाज, विकास का मूल अधिकार, अंतःक्रिया। ऐसे ऑप्शन अगर आपको कहीं दिख जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो बाल विकास आपको मिल जाएगा। बाल विकास के बाद से आपको इसमें देखिए यहाँ हिंदी का शिक्षण शास्त्र आपको मिल जाता है। हिंदी, संस्कृत, बाल विकास, पर्यावरण और गणित, ये पांचों सब्जेक्ट के पूरे निचोड़ आपको इसमें दे दिए गए हैं। केवल आपको ये नोट्स देख लेना है, एक बार इसको ध्यान में बैठा लेना है कि कौन सा टैग वर्ड आपको सही होगा, कौन सा गलत होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले भाग में हमने ये चीज़ें कवर करके रखी हैं। अब दूसरा भाग आपको दिखाते हैं नोट्स का कि दूसरा भाग हमने नोट्स क्या बनाया है। दूसरे भाग में हमने रखा है NCERT EVS क्लास 4th, 5th एंड NCF 2005, यानी कि क्लास 4 और 5 के जो NCERT में पर्यावरण की टेक्स्ट बुकें चलती हैं, उन किताबों का निचोड़ इस भाग में आपको मिल जाएगा। और NCF 2005 से लगभग आपको क्वेश्चन मिलता है, हर सब्जेक्ट के सेक्शन में क्वेश्चन मिलता है। तो उस NCF 2005 का भी निचोड़ आपको इस नोट्स में, यानी कि दूसरे भाग में आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए कक्षा 4 आपका शुरू हो गया, ऐसे हमने 4 और 5 के पर्यावरण के किताब के हर चैप्टर का निचोड़ हमने निकाल के इस नोट्स में रख दिया है। तो आपको करना क्या है कि इस नोट्स के भाग 1 और भाग 2 दोनों को केवल आप एक हफ्ते उसका अभ्यास कर लीजिए और उसके बाद से आप एग्ज़ाम देने चले जाइए। जो मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया था वैसा समय का मैनेजमेंट कर लीजिए। गारंटी देता हूं कि 90+ नंबर आपके आ जाएंगे। और ये दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उस चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स को डाउनलोड करने के बाद से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द टीचर्स इन्फो पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।